हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स है गिवन। ठीक है, करना है। वैसे ए प्लस ए डैश जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। Here A गिवन है हमारे पास 0 A एंड B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C एंड 0। ये मैट्रिक्स A है। अब A डैश की बात करें तो A डैश का मतलब है हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 0 A B हमारा रो 1 है, हम इसे कॉलम वाइज ले रहे हैं। 0 A और B कॉलम वाइज, माइनस A 0 और C माइनस A 0 और C हमारा रो 2 कॉलम 2 में कन्वर्ट हो गया, और रो 3 हमारा माइनस B माइनस C 0, तो ये हमारा हो गया माइनस B माइनस C और 0, हमारा A डैश हो गया। ठीक है, हमें निकालना है ए प्लस ए डैश हाफ, इसीलिए पहले कर लेते हैं। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इक्वल होगा हाफ ऑफ ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। ए एज इट इज था हमारा, ठीक, प्लस जो ट्रांसपोज होके आया ये था 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। इसका मतलब है हमारा एक मैट्रिक्स आएगा, हाफ मैट्रिक्स। देखें, 0 प्लस 0 इज़ 0, माइनस ए प्लस माइनस ए इज़ 0, और b प्लस माइनस बी इज़ 0। तो हमारे पहली रो बन गई 0 0 और 0। दूसरी रो माइनस ए प्लस ए 0 0 प्लस 0 डेफिनेटली 0, और c प्लस माइनस c इज़ 0, तो सेकंड रो भी हमारी 0 0 0 बनी। थर्ड रो देखते हैं, माइनस बी प्लस बी 0 माइनस सी प्लस सी 0, और 0 प्लस 0 इज़ 0। तो हमारा एक नल मैट्रिक्स हमारे सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि हम इसे डायरेक्टली 1/2 जब हम भेजेंगे तब भी ये नल मैट्रिक्स ही आएगा, तो हम इसे सिंपली 0 करके नल मैट्रिक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आया, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, क्योंकि 1/2 से भी जब आप अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी सारे एलिमेंट 0 ही होंगे, और अल्टीमेटली वो 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हाफ a minus a dash equals to half of zero a b minus a 0 c minus b minus c and 0। माइनस का साइन, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, इक्वल टू करें, हाँ
ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए 2a और b प्लस बी इज़ 2b। तो हमारा हो गया ये 0 2a 2b। नाउ नेक्स्ट माइनस माइनस 2a, 0 माइनस 0 0 और c प्लस सी इज़ 2। दोबारा माइनस ए है और ये वाला भी माइनस ए, तो हो गया माइनस का 2a, माइनस का 2a 0। लेकिन c के केस में देखिए c माइनस माइनस प्लस c प्लस सी इज 2c। ना माइनस बी और माइनस बी, माइनस के 2b और माइनस सी माइनस 2c, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2b माइनस 2c और लास्ट हो गया 0 माइनस 0 इज 0। जब आप 1/2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सारे 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 0 तो डेफिनेटली 0 है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0। अगर देखें तो ये हमारा किस मैट्रिक्स के इक्वल आया, ये हमारा मैट्रिक्स ए आ गया। दोबारा से देखिए तो यानी मैट्रिक्स इटसेल्फ, ठीक है। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दिया था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश जो है वो एक नल मैट्रिक्स बना क्योंकि सारे एलिमेंट 0 थे, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इस केस में ए मैट्रिक्स बना, जो मैट्रिक्स जिससे हमने शुरुआत करी थी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 पार्ट हैं और नेक्स्ट 2 पार्ट और हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट को। सॉल्यूशन नाम दे देते हैं एक, लेट a इक्वल्स टू 3 5 1 माइनस 1। ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे 3 5 1 माइनस 1 एक मैट्रिक्स है, हमने इसे a नेम दे दिया। देन a ट्रांसपोज या a बार होगा हमारा 3 5 कॉलम वाइज और 1 माइनस 1 बाई कॉलम वाइज, ठीक है। इसीलिए अगर हम कर रहे हैं हाफ ऑफ a प्लस a डैश, तो ये होगा हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 5, रो वाइज लिख रहे हैं हम 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1। हमने कैसे लिखा है, रो वाइज लिखते हैं हम एलिमेंट्स को, करें इक्वल टू हाफ ऑफ 6 6 6 माइनस 2 इक्वल टू 3 3 3 माइनस 1, ठीक है। नाउ लेट अगेन लेट p इक्वल्स टू 3 3 3 माइनस 1, सो p डैश क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपोज कर रहे हैं 3 3 और 3 माइनस 1, सेम आ रहा है एज p, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और p किसके बराबर है, p बराबर हमारे हाफ ऑफ a प्लस a डैश के, ठीक है। देयरफॉर हाफ ऑफ a प्लस a डैश is also symmetric matrix, ठीक है। अगेन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।
नाउ ऑल्सो हाफ ऑफ ए माइनस ई डैश अगर हम करें तो क्या होगा, हाफ ऑफ कर्ली ब्रेसेस ए मैट्रिक्स कितना है हमारे पास 3 5 1 -1 और माइनस के साइन के साथ 3 1 5 -1। ठीक है, थ्री माइनस थ्री इज 0, 5 -1 इज 4, 1 -5 इज -4 एंड -1 एंड +1 इज 0। जब आप 1/2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब क्या आएगा, 0 2 -2 और 0। ठीक है, इसे एक नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, क्यू दे देते हैं, क्यू। नाउ क्यू माना, नाउ अगर आप क्यू का बार करेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज किया आपने, 0 2 रो 1 था कॉलम में बदल गया और -2 0 रो 2 था कॉलम 2 में बदल गया। अब अगर इससे हम माइनस का साइन कॉमन ले लें फिर से मैट्रिक्स से, तो ये आ गया -0 2 -2 एंड 0, जो कि क्यू मैट्रिक्स के बराबर आता है, माइनस क्यू के, माइनस क्यू के। अब क्यू डैश क्यू की माइनस क्यू के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो क्यू इज स्क्वी सिमेट्रिक। ठीक है, अब क्यू अगर इसकी सिमेट्रिक है देन therefore half of a minus a dash also square symmetric। हमने a माइनस a डैश को स्क्वायर सिमेट्रिक क्यों कहा, वजह है आपने q किसे माना था, हाफ ऑफ a माइनस a डैश को ही तो q माना था, तो हाफ ऑफ a माइनस a डैश भी स्क्वायर सिमेट्रिक हुआ। अब जब ये हुआ, आगे बढ़ रहे हैं, नाउ अगर हम p प्लस q करें तो p क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक है, q क्या है स्क्वायर सिमेट्रिक, हमने ऊपर मेंशन कर भी दिया है। तब ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक था और ये था इक्वल्स टू a। हैंस प्रूफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक इक्वल टू ए को हमने सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे क्लियर है, देख सकते हैं आप। हमने ए माना 3 5 1 -1 को, ए बार माना 3 5 को कॉलम में और 1 -1 को कॉलम 2 में कन्वर्ट किया। हाफ ऑफ a प्लस a डैश निकाला जो कि हमारा 3 3 3 -1 आया, जिसे हमने p मैट्रिक्स माना, p किया तो p ट्रांसपोज किया। अब p ट्रांसपोज जब हमारा आया तो देखा कि वो ट्रांसपोज भी p के बराबर है, इसका मतलब p एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर p हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब हाफ ऑफ a प्लस a डैश भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही जब हमने हाफ a माइनस a डैश लिया तो हाफ ऑफ करके जो हमारे पे मैट्रिक्स आया 0 2 -2 0, इसे हमने q मान लिया। अब q का जब ट्रांसपोज किया आपने तो माइनस कॉमन लेने पे ये माइनस q बन गया हमारा, यानी q बार हमारा क्या बन गया, माइनस q के बराबर बन गया। तो हम कह सकते हैं q हमारा स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कुल मिला के कहें तो हाफ ऑफ a माइनस a डैश भी हमारा स्क्वायर सिमेट्रिक है। अब जब आप p प्लस q लिखेंगे तो ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ a प्लस a बार हाफ ऑफ a माइनस a बार, अल्टीमेटली इन दोनों का सम क्या आएगा, हाफ a प्लस हाफ a इक्वल्स टू a। तो हम a मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी बेस पे, इसे रेज करते हुए।
देखिए अब सेकंड पार्ट फिर से ए मान लेते हैं यार, क्या बुराई है, फ्रेश क्वेश्चन है। ए सेकंड पार्ट में ए माना, अब की बार ये 3/3 का है हमारा बस। 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 एंड 3। ए बार क्या हो गया, रो 1 है हमारा 6 - 2 2, तो ये कॉलम 1 में बदला हमने 6 - 2 और 2। रो 2 हमारा -2 3 और -1, इसे कॉलम 2 में बदला हमने -2 3 और -1। रो 3 हमारा 2 -1 एंड 3, हमने इसे कॉलम में बदला 2 -1 और 3। ठीक है, अब हमें निकालना है पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। ये क्या होगा, हाफ होगा, कर्ली ब्रेसेस। नाउ 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3 plus 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3। इससे जो हमें रिजल्ट मिला वो मिला हाफ। देखिए 6 + 6 12 -2 + -2 इज -4 एंड 2 + 2 इज 4, यानी 12 -4 एंड 4, 12 -4 एंड 4। 6 + 6 12 -2 + -2 इज -4, 2 + 2 इज 4। तो ये हो गया हमारे 12 -4 एंड 4। नाउ नेक्स्ट है -2 + -2 इज -4, 3 + 3 इज 6 और -1 -1 -2, that is -4 6 and -2। 2 + 2 4 -1 -1 -2 और 6 4 -2 and 6। ठीक है, हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे एलिमेंट हाफ हो जाएंगे और क्या आएगा हमारे पास 6 -2 and 2 -2 3 and 1 माइनस का 2 -1 and 3। इसे माना P से। ठीक है, अगर P है तो P बार क्या होगा, P डैश सॉरी ट्रांसपोज होगा इसका। 6 - 2 रो है, कॉलम वाइज लिख रहे हैं 6 - 2 एंड 2, कॉलम वाइज -2 3 और -1। रो 2 है, कॉलम में लिख रहे हैं -2 3 -1 2 -1 एंड 3 2 -1 3। हमने कॉलम 3 में लिखा। अगर देखा जाए तो एलिमेंट देखिए 6 - 2 + 2 2 -3 -1 और 2 -1 एंड 3 सेम आ रहे हैं, यानी P बार हमारा किसके बराबर है, P के बराबर है। सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब P किसकी वैल्यू है, ठीक है, देयरफॉर हाफ ऑफ A + A डैश also सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, P की वैल्यू हमारी A + A डैश के बराबर था, हाफ ऑफ। बढ़ते हैं, अब करेंगे A - A डैश ऑल्सो हाफ ऑफ A - A डैश। क्या होगा, हाफ कर्ली ब्रेसेस, मैट्रिक्स तो सेम है। 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, माइनस का साइन 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 and 3।
ठीक है, करते हैं एडजस्ट। मैट्रिक्स 6 माइनस 6 0 माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 0 2 माइनस 2 0। तो पहला रो तो हमारा 0 हो गया, 0 0 और 0। दूसरा रो माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 और माइनस 1 एंड प्लस 1 0। तो रो 2 भी हमारा 0 0 और 0 में कन्वर्ट हो गया। थर्ड है हमारा 2 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस 1 0 3 माइनस 3 0, ये भी नल हो गया, 0 0 और 0। जब 0 0 आया हाफ करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स हो गया। नल मैट्रिक्स इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्योंकि उसके किसी भी साइन से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी करके दिखा देते हैं भाई पैशन के लिए, बराबर क्यों ओ कह देते हैं क्योंकि नल को हम जर्नली ओ से लिखते हैं। ओ से लिया क्लियरली, ओ इक्वल्स टू माइनस ओ। ठीक है, एज 0 और न्यूट्रल है टू साइन। ठीक है, हैंस वी से वी से we say O is square symmetric matrix, therefore किसकी वैल्यू थी है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की, इज स्क्वायर सिमेट्रिक। ठीक है, नाउ अगर हम P प्लस O मैट्रिक्स करें तो P क्या था हमारा, हाफ ऑफ A प्लस ए डैश था और हाफ ऑफ A माइनस ए डैश हमारे पास था नल मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर इनका सम दें A, आंसर प्रूफ। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे किया है, क्या किया है। जो इसका सेकेंड पार्ट मैट्रिक्स था 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 और माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, हमने ए मैट्रिक्स माना, ए का ट्रांसपोज किया, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश किया, जिसे हमने पी माना। जब इनका एडिशन आया हाफ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, पी बार भी जो है हमारा पी के ही बराबर है, तो पी हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। जब हमने हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश किया तो ये एग्जैक्टली क्या आ गया, सारे एलिमेंट जीरो आ गए, यानी नल मैट्रिक्स आ गया। और नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जो होता है वो इसके सिमेट्रिक होता है। हमने मेंशन भी कर दिया कि क्लियरली जीरो इक्वल्स टू माइनस जीरो, एज जीरोज आर न्यूट्रल टू साइन, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि जीरो बराबर माइनस जीरो भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब जीरो क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये भी है कि हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या ये कहें कि पी प्लस जीरो जो है हाफ ऑफ इसके बराबर होगा और ये इक्वल टू ए होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे भी सेम है, 3/3 का है और एक 2/2 का है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो यार। ठीक है, एक कमेंट भी दे दीजिए पॉजिटिव अगर समझ में आ रहा है, और अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझसे, मैं उसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ये प्रॉमिस है पक्का। और मेरे इस चैनल SD के क्लासेस को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, बढ़ते हैं, करते हैं थर्ड पार्ट को, दोबारा से मानते हैं ये मैट्रिक्स, करें सॉल्यूशन थर्ड। लेट ए, भाई बी भी मान सकते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ए ठीक है। 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 और 2, ए बार
रो 1 है 3 3 -1, हमें से कॉलम में बताए 3 3 -1। रो 2 है -2 -2 और 1, -2 -2 और 1, और रो 3 है -4 -5 एंड 2, -4 -5 और 2। ठीक है, अब अगर हम करें हाफ ऑफ a प्लस a डैश, तब क्या होगा, ये हाफ होगा, कर्ली ब्रेसेस 3 3 -1 -2 एंड 1, -4 -5 और 2 प्लस a डैश करते हैं 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। ठीक है, करें तो ये हमारा आएगा हाफ, एक मैट्रिक्स 3/3 का, 3 + 3 6, 3 प्लस -2 1 और -1 -4 -5, यानी कितना आ गया 6 1 -5। Now -2 + 3 is 1, -2 is -4, 1 -4. Now 1 plus -5 is -4. Now -4 plus -1 is -5. -5 plus 1 is -4. 2 plus 2 is 4. बाय 2 है, ठीक है, करते हैं। 6 की जगह कितना हो जाएगा 3, 1 की जगह 1/2 -5/2। नाउ 1/2 -2 और -2, -5/2 -2 और 2। हम इसे मान लेते हैं P। जब आप P मानेंगे P डैश, देखिए क्या होगा, देखिए रो है, कॉलम वाइज लिखेंगे, रो को कॉलम वाइज लिखते हैं तो क्या मिलता है। रो 1 है 3 1/2 -5/2, तो 3 1/2 पॉजिटिव है और फिर क्या है -5/2। ठीक है, कॉलम हो गया। अब है 1/2 -2 -2, इसे भी लिखते हैं कॉलम वाइज, 1/2 -2 और -2। ठीक है, फिर है रो 3 -5/2 -2 एंड 2, -5/2 -2 एंड 2। देखिए हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में और रो 3 को कॉलम 3 में कन्वर्ट किया। अब देखें कि क्या ये मैट्रिक्स P बार जो है वो किसके बराबर है। रो वाइज चेक करिए, 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 एंड -2 और -5/2 -2 एंड 2, यानी P बार जो है हमारा एग्जैक्टली P के बराबर है। इसका ये मतलब है कि P क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर P सिमेट्रिक है, ठीक है, therefore half of E plus E dash is also symmetric, is also symmetric matrix। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब निकालेंगे हम हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, क्या होगा, हाफ कर्ली ब्रेसेस 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5 एंड 2
माइनस का साइन, 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। ठीक है, करें। थ्री माइनस 3 0, 3 माइनस एंड माइनस +2 5 0 5, रो वाइज ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी। 3 - 3 0, 3 माइनस माइनस +2 5 और -1 और +4 कितना होगा 3 पॉजिटिव। नाउ -2 -3 इज -5, -2 +2 is 0, -5 0। नाउ 1 + 5 प्लस क्यों -5, 1 + 5 is 6। नाउ -4 + 1 is -3, -5 -1 -6, 2 -2 0, दैट इज 1/2 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 0 5/2, 0 5/2, 3/2, -5/2, 0 and 3, -3/2, -3 और 0। हम इसका नाम मान लेते हैं Q से। ठीक है, Q को ट्रांसपोज जब हम करेंगे, Q का डैश, तो क्या होगा देखिए, रो वाइज है 0 5/2 3/2, हम इसे कॉलम वाइज ले रहे हैं, 0 5/2 3/2। नाउ रो है 2 -5/2 0 और 3, हम इसे कॉलम वाइज ले रहे हैं, -5/2 0 और 3, और रो 3 है -3/2 -3 और 0, -3/2 -3 और 0। ठीक है, माइनस का साइन कॉमन लीजिए, जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 0 5/2 और 3/2, 0 5/2 3/2, -5/2 0 और +3, -5/2 0 और प्लस का 3, -3/2 -3 और 0, -3/2 -3 और 0। अगर आप इसे देखेंगे और ये वाला मैट्रिक्स देखें तो किसके बराबर है, Q के बराबर है। इसका तो माइनस भी आया और Q भी आया, सो Q इज स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वी सिमेट्रिक। मैट्रिक्स therefore half of a minus a dash is square symmetric matrix। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि ऊपर जो है P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हाफ ऑफ A प्लस A डैश सिमेट्रिक है, और नीचे हमने देखा Q स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी हाफ ऑफ A माइनस A डैश स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यदि हम करें अगर हम P प्लस Q करते हैं तो क्या होगा, हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश होगा। और अगर देखें तो हाफ ऑफ ए डैश कैंसिल हो जाएंगे, हाफ ए इज़ फुल ए, यानी हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो सम ऑफ सिमेट्रिक
और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आया? एक बार आप इसे देख लीजिए, हमने क्या क्या किया। हमने मैट्रिक्स को ए माना, मैट्रिक्स था हमारा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। हमने ए डैश किया, ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकाला और इसे हमने पी नाम दे दिया, पी मैट्रिक्स बोल दिया। और जब पी बार किया तो हमने देखा वो पी के बराबर है। इसका मतलब है पी एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। और पी किसके बराबर था? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश के। सो ए प्लस ए डैश भी हाफ एक सिमेट्री मैट्रिक्स है। सिमिलरली जब हमने हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश किया तो ये हमारा 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0 के बराबर है। हमने इसे क्यू मैट्रिक्स बोला। और जब हमने क्यू का ट्रांसपोज किया और माइनस साइन कॉमन लिया तो हमने देखा ये क्यू मैट्रिक्स ही आ गया, दैट इज़ माइनस क्यू। क्यू बार किसके बराबर आ गया? माइनस क्यू के बराबर आ गया। तो हमने बोला कि क्यू क्या है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्यू किसके बराबर था? हाफ ऑफ ए माइनस ए बार के बराबर था। इसका मतलब है हाफ ऑफ ए माइनस ए बार एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरीके से जब आप p प्लस क्यू करेंगे तो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश के। और ये इक्वल टू क्या होगा? ए के। तो हम बेसिकली मैट्रिक्स ए को सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसे इरेज कर देते हैं। Fourth solution. Fourth, let a 1 5 -1 2 था। ठीक, ए डैश क्या होगा? 1 5 -1 और 2। करें। इसीलिए जब हाफ करेंगे आप a प्लस ए डैश तो ये बराबर होगा हाफ ऑफ, कर्ली ब्रेसेस लिया हमने, 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 एंड 2 के। ठीक है, करते इक्वल्स टू 1/2 2/2। 1 + 1 is 2, 5 - 1 is 4, -1 + 5 is 4 और 2 + 2 is 4। अगर हम 2 से डिवाइड करें सारे एलिमेंट को तो आएगा 1 2 2 2। इसे हम मान लेते हैं p। नो p डैश क्या होगा? 1 2 2 2 p डैश 1 2 2 2 आ रहा है, सेम है। सेम है क्या आ रहा है? p। सो p इज सिमेट्रिक। ठीक है, देयरफॉर हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, ठीक है, half of a plus a dash is symmetric. Now अब हम जब करें हाफ ऑफ a माइनस ए डैश तो क्या होगा? हाफ
कर्ली ब्रेसेस 1 5 -1 2 -1 -1 5 2 कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ मैट्रिक्स 1 - 1 is 0, 5 minus plus 1 is 6, -1 - 5 is -6, and 2 - 2 is 0. अगर हम 1/2 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 0 3 -3 और 0 बन जाता है, इसे हम मान लेते हैं Q से। अब अगर Q आया तो Q डैश क्या आएगा, Q डैश इक्वल्स टू होगा 0 3 -3 और 0। अगर आप माइनस के साइन को कॉमन ले लें तब 0 +3 -3 और 0, जो कि किसके बराबर है, -Q। अब क्योंकि Q डैश हमारा -Q है तो हम कहेंगे सो Q इज स्क्वी सिमेट्रिक, ठीक है। देयरफॉर हाफ ऑफ A minus A dash therefore half of A minus A dash is स्क्वी सिमेट्रिक, ठीक है, ये है। अब अगर हम P प्लस Q करें, ठीक है, सो अगर हम P प्लस Q करते हैं तो किसके बराबर है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश के बराबर है, जो कि इक्वल है A। हमारा हेंस प्रूफ होता है कि जो मैट्रिक्स A है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और रिकमेंड करें, मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपका बहुत आभार होगा। और आप मेरे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 एंड 12। हमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है 11 और 12 में। हमें क्या बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़ व्हाट, ठीक है। हमें बताना है कि अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ए बी माइनस बी ए किस नेचर का मैट्रिक्स होगा। क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये चार ऑप्शन है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। एक्चुअली में ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होगा कायदे से। गिवन क्या है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो ए इक्वल टू क्या होगा, ए डैश होगा, बेस सिमेट्रिक है, इक्वल टू ए डैश, एंड बी इक्वल टू क्या होगा, बी डैश। हमने इक्वेशन 1 माना। अब अगर हमें करना है ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ठीक है। देखिए अगर हमारा ए बी माइनस बी ए का होल डैश है तो मैट्रिसेस में क्या होता है, ए माइनस बी का अगर होल डैश करेंगे तो ये सिंपली ए डैश माइनस बी डैश होगा। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट होगा ए बी का होल डैश तो ये बी डैश इंटू ए डैश होगा, रिवर्स हो जाता है। तो इस मेथड से देखें तो बार सीधा सीधा अलग अलग जाएगा, यानी ये होगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश होगा, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हम इसे क्या करेंगे,
ये हो गया बी डैश और ए डैश माइनस ए डैश और बी डैश। अब हम 1 वाले से देखें जो हमारे पास था यहाँ पे, तो बी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, और ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, पी। हम इसे ए बी माइनस ओहो मैंने गलती कर दी थी, उसे ठीक कर रहा हूँ मैं। देखिए बी डैश को हम बी लिख देते हैं और ए डैश को क्या लिख देते हैं, ए। तो ये बी ए हो गया और यहाँ पे माइनस का साइन है, ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी। यहाँ पे एक्चुअली में ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया बी डैश ए डैश माइनस यहाँ हो गया ए डैश बी डैश। अब अगर हमें पता है बी डैश की जगह हमने बी रखा है और ए डैश की जगह ए रखा है, तो सिंपली बी डैश ए डैश की जगह हो गया बी ए और ए डैश बी डैश की जगह हो गया ए बी। अब अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लें तो कुछ हमारा ऐसा नहीं बनेगा, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो सेकंड टर्म ए बी आगे आ जाएगा पॉजिटिव बन के, और फर्स्ट टर्म बी ए माइनस बन के पीछे की तरफ हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई कि इसका मतलब है ये किसके बराबर था डियर, ये था ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो सो ए बी माइनस बी ए इज स्क्वी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ऑप्शन ए, आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम कह सकते हैं ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इफ ए इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और a प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट। ठीक है, बताना है, करते हैं। समझ में आ रहा है, कर दो लाइक यार, सब्सक्राइब भी कर दो, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। सॉल्यूशन 12, सॉल्यूशन 12 में है हमारे पास सॉल्यूशन 12 गिवन ए है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये हमारे पास ए है। ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। नाउ ये हो गया ऑल्सो, क्योंकि 2/2 हो गया। आई क्या होता है हमारा 1001। ठीक है, गिवन क्या है ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू आई। इसका मतलब है जो वैल्यू आई हमारे वो कुछ ऐसी हो गई, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ए की वैल्यू है और साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमने ए की वैल्यू रखी प्लस ए बार की वैल्यू रख रहे हैं जो कि है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा इक्वल टू 1001। ऐसा करने से हमें क्या मिला, 2 cos अल्फ़ा और 0 फिर से 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू
1 0 0 और 1। देखिए अगर हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करें तो हमें क्या मिला, इसलिए 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई, विच गिव्स cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2, और इसका मतलब है cos अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, cos π/3। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की 1/2, cos 60 की 1/2, और cos 60 को आप क्या बोलते हैं, π/3। पाई की वैल्यू 180 होती है, इसीलिए ठीक है। इससे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू π/3 आ रही है, इसका मतलब ये है अल्फ़ा की वैल्यू कि हमारा ऑप्शन π/3 कहाँ पे था, बी ऑप्शन में है। तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर देख लेते हैं इसे रिवाइज करके। देखिए हमें कहा था मैट्रिक्स ए दे रखा था, ए प्लस ए बार हमें बता रखा था आई है, हमें बतानी थी अल्फ़ा जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या है। हमने ए लिया, ए का ट्रांसपोज किया, आई की वैल्यू हमें पता है 1 0 0 1 होगी क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ए प्लस ए डैश हमारा आई के बराबर है, सिंपली हमने ऐड किया तो 2 cos अल्फ़ा 0 0, 2 cos अल्फ़ा 1 0 0 1 से कंपेयर किया तो 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई, cos अल्फ़ा 1/2 आ गया, और cos 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 पे होता है, 60 पे होता है। तो इसका मतलब ये हो गया। देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके कोर्स के हिसाब से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि है हाँ ये वाला, मैट्रिसेस ए विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, सिर्फ एक क्वेश्चन है। तो इसी वीडियो में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.4 के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, और 2024 सेशन के हिसाब से यही क्वेश्चन बनता है। तो आपकी मैट्रिसेस वाला जो पोर्शन है इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, कि अगर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्स केवल तभी होंगे जब इन चारों में ए बी सी और डी में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी। हमें बतानी है कि वो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल हो रही है। हम क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए और बी इन्वर्स है एक दूसरे के, तब क्या होगा, तो वही करें। सॉल्यूशन 1, लेट A and B are inverse to each other, then अगर हम मान लें कि A और B मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स है, देन A का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, B के, एंड B का जो इन्वर्स है वो किसके बराबर होगा, A के। ठीक है, 1 मान लिया। नाउ वी नो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या, आई है, याद है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड दैट इनवर्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। अब ए इनवर्स ऊपर से क्या है, बी है, ए बी इक्वल्स टू आई। ठीक है, फ्रॉम 1 ऐसे ऑल्सो, एंड अगर हम कहें बी बी इनवर्स किसके बराबर है, आई के, तो इससे हमें क्या मिलेगा, बी ए इक्वल्स टू आई मिलेगा। देयरफॉर इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव व्हाट, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ए बी बी ए बराबर आई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, एक बार फिर देखें हमने करा क्या है। हमने बोला ए और बी को इन्वर्स अगर मान लें एक दूसरे का, तो इसका मतलब ए इन्वर्स इक्वल्स टू बी है और बी इन्वर्स इक्वल्स टू ए है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ए बी के लिए इन्वर्स है और बी ए के लिए इन्वर्स है। इसका मतलब है
अब एक हमें ये भी पता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई होता है और बी इन्वर्स इक्वल्स टू बी आई होगा। अब ए इन्वर्स की जगह हम बी लिख सकते हैं, यानी ए बी बराबर आई हो गया, और बी इन्वर्स की जगह ए लिख सकते हैं, यानी बी ए बराबर भी आई हो गया। इस तरीके से देखें तो ए बी बराबर आई, बी ए बराबर आई है, ये कहें कि ए बी इक्वल्स टू बी ए बराबर आई हो गया, और ऐसा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब है कि ए और बी तभी इन्वर्स हो सकते हैं जब ए बी ए इक्वल्स टू आई होंगे। अगली जो एक्सरसाइज है हमारी है डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना। मैं आपको बहुत इजी वे में उसके 7 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। आप मेरी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखें।